हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं फिर से और रीडिंग का टॉपिक, क्योंकि कल परसों ही किसी ने बोला था कि व्हाट्स द टी करना ज़रूरी है, तो हमने बोला था कि सून मतलब जल्दी करेंगे। तो हम आ गए हैं और अभी ये जानना ज़रूरी है, तो देख लेते हैं अभी की एनर्जीज़ कैसी हैं। व्हाट इज़ द टी ऑन यू, और क्या है वो चीज़ें जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो व्हाट्स द टी ऑन यू कलेक्टिव जनरल है ऑब्वियसली, और कर्मा बिलीवर्स अभी आपके एनर्जीज़ में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या है बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा है भाई। ठीक है, अरे यार ये बहुत ही अजीब व गरीब से दिक्कत होता है हमको। देखते हैं, चलिए भगवान जी बताइए क्या है कर्मा बिलीवर्स को इस समय जानने की ज़रूरत, जो उनके पीठ पीछे चल रहा है बट उनको पता नहीं है। मैरिंग फॉर मनी, ये कार्ड तो कभी नहीं आया आपकी रीडिंग में, पहली बार आया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी शादी तय हुई है या होने वाली है, या फिर आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कहीं पर शादी पैसों के लिए कोई कर रहा है, कोई पैसों के लिए शादी कर रहा है, बताओ यार, और आपको पता ही नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स। देखिए ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप शायद अगर मैरिड हैं और अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोई पैसों की वजह से कोई शादी कर रहा है। ठीक है, बताओ, पता चलता है ना, इसलिए हमने बोला तो कुछ व्हाट्स द टी का रीडिंग करना ज़रूरी था। पैसों के लिए शादी, ऑब्वियसली ये शादी टिकेगा नहीं। ठीक है, पैसा ख़त्म, शादी ख़त्म भाई। एक बात बताइए, जब तक आप इनका मुंह बंद करने के लिए जितना पैसा आप इनको देंगे, एक बार का लोभी वो हमेशा का लोभी होता है। यानी एक बार का लालची हमेशा का लालची, जो एक बार डिमांड करेगा वो पूरी ज़िंदगी डिमांड करेगा। ठीक है, पैसा ख़त्म, शादी ख़त्म, जाहिर सी बात है। रोज़ रोज़ डिमांडिंग, रोज़ रोज़ वो, खासकर अगर आप किसी फीमेल अपनी बेटी है, आपकी बहन है, या जो भी है, किसी की शादी कर रहे हैं तो कोई पैसों के लिए शादी कर रहा है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं जो इस समय आपके सो कॉल्ड कोई स्पेसिफिक पर्सन जो आपको कमिटमेंट नहीं दिए और कहीं और जाके शादी कर रहे हैं पैसों के लिए, ये भी हो सकता है। समबडी इज़ मैरिंग फॉर मनी, जो कि हमने बता दिया है कि चलना तो है नहीं, आपको भी पता है, प्रैक्टिकल सी बात है, सबको पता होता है भाई, जो शादी पैसों के लिए की जाती है वो नहीं चलता है। और क्या है, व्हाट इज़ द टी ऑन कर्मा बिलीवर्स। वाओ, पहली बार ये कार्ड्स आ रहे हैं यार। अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वीन राइजिंग, क्या बात है। और क्या आपने आपका ऑरा देखो, वाह, कर्मा बिलीवर्स छा गए, स्पॉटलाइट पे आ गए। स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप स्पॉटलाइट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट हमको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया है ना। पावर में आ रहे हैं आप, प्रेज्ड, बहुत तारीफ़ें की जाएंगी, आपकी पीठ पीछे तारीफ़ें भी हो रही हैं कर्म बिलीवर, शायद आपको पता नहीं है। यू आर बीइंग प्रेज्ड, आप अपने पावर में आ गए हैं और स्पॉटलाइट में आने की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अभी अभी हमने रीडिंग अपलोड किया है, यू आर मेंट फॉर एन अबंडेंट लाइफ, और उसके बाद जाके ये क्वीन राइजिंग आया है। ऑसम, ऑसम, अच्छा है, कुछ तो नया आ रहा है। फेक फ्लेक्सिंग, ओके भाई, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ध्यान रखिएगा, कोई बहुत अमीर दिखाता है अपने आप को।
ठीक है। एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, शोज ऑफ। तो ध्यान रखिए, कोई फेक फ्लेक्स कर रहा है आपकी लाइफ में, वैसे भी क्या ही ध्यान रखेंगे, जिसको शो ऑफ करना है वो करते रहें, है ना, वो करते भी रहेंगे जिसको करना होता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वो रखिएगा, कई बार होता है ना, इंसान दूसरों की चकाचौंध में अपने आप को भूल जाता है। तो कोई फेक फ्लेक्स कर रहा है जिसके पास शायद अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली खोखले हैं, लेकिन वही है कि दिखाना है कि भाई ये है वो है। कई कई लोग होते हैं ना कि बस शो ऑफ करना होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। somebody is having legal issues also, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन लॉ। अच्छा, इमिग्रेशन भी है गाइज, कोई बाहर रिलोकेशन की भी चांसेस हैं, थोड़े से लीगल इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इमिग्रेशन कोई कराना चाहता है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कोई पेपर वर्क हो सकता है, थोड़ा लीगल इश्यूज हो सकते हैं। चीज़ों का ध्यान रखिए, बट कोई फेस कर रहा है लीगल इश्यूज। ये है व्हाट इज़ द टी। ओह, आपको पता ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे ये चीज़ें चल रही हैं। कोई कोर्ट के चक्कर भी काट रहा है, कोई जजेस और वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लीगल इश्यूज फेस कर रहा है कोई। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या है। What else? What is the tea on karma believers? भाई थक गए यार, कार्ड ही नहीं आ रहे। नए कार्ड क्या दे दिया, आज कार्ड ही नहीं आ रहे। फिर डर्टी ऑफर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई डर्टी ऑफर भी आ सकता है, गंदा ऑफर, डेविल टाइप का ऑफर, ठीक है, या आपके पीठ पीछे किसी ने किसी को डर्टी ऑफर दिया है, आपके स्पेसिफिक पर्सन को कोई किसी ने डर्टी ऑफर दिया हो, ठीक है, पीठ पीछे ये सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी आपको तो सावधान करना हमारा काम है, वो हम करने आए हैं, इसलिए बैड रेपुटेशन, शायद कोई आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें भी फैला रहा है, बैड आपकी रेपुटेशन पे भी सवाल उठा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे झूठे आरोप लगाना कि आप स्मोक करते हैं, ठीक है, डजंट हैव टू बी, बट रेपुटेशन भी कोई ख़राब करने की कोशिश है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए, जिसका जो काम है वो करेगा, हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। अहंकार, ठीक है, ईगो हर्ट, ईगो, किसी का ईगो हर्ट हुआ है आपकी वजह से, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ आपके रिलेशनशिप में ईगो बीच में आ रहा है, किसी का अहंकार किसी का बीच में आ रहा है। हम तो सॉरी नहीं बोलेंगे, हम तो कॉल नहीं करेंगे, हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। मत मांगो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी भी एनर्जीज है यहाँ पर, है ना, क्लियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जवाब दे आप सिर्फ भगवान को है, इनकी मर्जी है, जो भी इंसान है, इनको माफ़ी नहीं मांगनी है या इनका ईगो हर्ट हो रहा है तो होने दीजिए। अहंकार बहुत सारे रिश्तों को ले डूबता है, ठीक है। बैड कर्मा, ये इस किसी पर्टिकुलर, गुड कर्मा, यार कर्मा बिलीवर्स आपके बैड कर्मा है ही नहीं, हम गारंटी लेते हैं। जेन्युइन कर्मा बिलीवर्स की बात कर रहे हैं, जेन्युइन जो है हमारे ऑथेंटिक जो कर्मा बिलीवर्स हैं, जिनके बारे में हमें पता है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बैड कर्मा है, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके काफ़ी कर्मा ख़राब हो रखे हैं भाई, किसी के बहुत ही ख़राब कर्माज हैं।
आगे देखते हैं और क्या आ रहा है भाई। कमाल ही हो रहा है, बहुत नए नए कार्ड्स हमने देखे इसमें आज पहली बार। बैड कर्मा देखा, बैड कर्मा, आपके अगर कोई बुरे कर्मा है भी ना तो उसका एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन बना है ना डेथ, तो आपके जो बुरे कर्मा है वो ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पर किसी के बैड कर्मा क्रिएट भी हो रहे हैं। ओके, तो किसी के हो रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों का काम है, हम लोग गुड कर्मा इकट्ठा करेंगे, है ना, वाइट बॉल्स इकट्ठा करेंगे। स्क्रीनशॉट, यार ये कार्ड ना बॉटम में था जब हमने डेक उठाया था ना डब्बे में से, हमको लगा था कि, हमको डाउट आया था कि कोई आपके स्क्रीनशॉट्स ले रहा है, कोई एविडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, प्रूफ फैक्ट्स इकट्ठा कर रहा है कोई स्क्रीनशॉट। थोड़ा ध्यान से मैसेजेस किया कीजिए, क्या लिख रहे हैं, क्या किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। कोई आपके पीठ पीछे हो सकता है कि आपके पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स भी ले रहा हो। अनबॉदर्ड, ओके। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने बैड कर्मा से, अपनी ईगो से। किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। जो मर्ज़ी करते फिर, अनबॉदर्ड, आपको भी अनबॉर्डर्ड ही रहना चाहिए, ठीक है। बट जब आप लाइफ में ये होंगे ना, तब लोगों को फ़र्क पड़ेगा गाइस, तब पड़ेगा। अभी शायद नहीं पड़ रहा है बट पड़ेगा। ये स्क्रीनशॉट वाला इंसान हो सकता है, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट्स ले रहा है छुप छुप के। ऑब्सेसिव लवर है कोई आपका, डेंजरस है, टॉक्सिक है, अनहेल्दी, पॉजेसिवनेस, कार्मिक भी है। कोई आपका लवर है जो बहुत ऑब्सेस्ड है, जिसकी रेपुटेशन ख़राब है, ठीक है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके ये कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं, बट वो ऑब्सेस्ड है, ठीक है, टॉक्सिक है काफ़ी। ध्यान रखिएगा चीज़ों का। यू हैव एन ऑब्सेसिव लवर ऑल्सो, बताओ। और ये वो इंसान हो सकते हैं जो शायद आपको कोई डर्टी ऑफर दें, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा चीज़ों को। और क्या है भगवान जी बताइए कर्मा गिरियर्स के लिए इस समय। वैसे आपकी रेपुटेशन तो कोई ख़राब करना चाहता है, ये तो दिख ही रहा है। ये भी पहली बार देखा है। अनइंटरेस्टेड, ये आपकी एनर्जीज हैं। यू पीपल आर अनइंटरेस्टेड। ऑब्सेसिव लवर है, आप ही अनबॉदर्ड हैं और आप ही अनइंटरेस्टेड हैं। पीठ पीछे ये भी चल रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इस समय अनइंटरेस्टेड है किसी भी चीज़ में। ग्रुपी, ये देखो, ग्रुपिज्म, गॉसिपिंग, झुंड बना रखा है किसी ने, अपना एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। चर्चाएं चल रही हैं आपकी पीठ पीछे, ग्रुपिज्म चल रहा है, वो तो दिख ही रहा था। जब हमको बैड रेपुटेशन का कार्ड आया था ना, तभी समझ में आ गया था कोई लांछन लगाने की कोशिशें कर रहा है। ग्रुपिज्म में, ग्रुप में मिलके अनाप शनाप आपके बारे में बातचीत चल रही है, चर्चाएं, मतलब चलने दीजिए। आलोचनाएं तो देखिए क्या ही, जिसके पास काम नहीं होता वो यही करता फिरता है। ये बहुत बेले लोग हैं भाई। स्कार्सिटी, टैक्टिक्स, अच्छा, तो कोई बहुत सारे षड्यंत्र और चालबाजियाँ भी यहाँ पे चल रहा है। तो आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र और साजिशें भी चल रही हैं, बहुत सारे चालबाजियाँ भी हो रही हैं। उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत लैक माइंडसेट है किसी का। बाकी देख लेते हैं और क्या आ रहा है।
ऑन कर्मा बिलीवर्स। फेक फ्लेक्सिंग, फेक स्माइल्स, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। ठीक है, एक गाना है ऐसा, उनको ठीक से आता नहीं है। ठीक है, देखिए मुस्कान झूठी है, किसी की मुस्कान झूठी है तो हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कौन कैसा है नहीं मालूम है आपको गाइस, आपको पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए। जो हंस रहा है, जो मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, ठीक है, आपके सामने मुस्कुरा हंस बोल रहा है, मीठे बात कर रहा है तो आप बहुत खुश हो जा रहे हैं। ध्यान रखिए अपना थोड़ा। ये सब कार्ड्स आपको तभी आपको बताने के लिए ही ये कार्ड्स प्रकट हुए हैं आज रीडिंग में। व्हाट्स द टी ऑन यू में बताइए। आगे देख लेते हैं एक फाइनल कार्ड। व्हाट्स द टी ऑन कर्मा बिलीवर्स। कॉक ब्लॉकिंग, तो ये है बीच कामों में टांग अड़ाना, हर्डल्स क्रिएट करना लाइफ में। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स लेके आना। ठीक है, बनते बनते काम बिगड़ जाते होंगे। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके काम खराब करने की कोशिशें कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरिंग फॉर मनी, आई एम रिपीटिंग द कार्ड्स। मैरिंग फॉर मनी, समबडी इज़ मैरिंग फॉर मनी। पैसों की वजह से कोई शादी कर रहा है, ठीक है, या शादी करना चाहता है पैसों की वजह से। क्वीन राइजिंग, ये आपकी एनर्जीज हैं। स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। फेक फ्लेक्सिंग, ठीक है, जो कि एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, शोज ऑफ एट्सेट्रा। लीगल इशूज़, ठीक है, डर्टी ऑफर, बैड रेपुटेशन, ईगो, हर्ट ईगो गेटिंग इन द वे ऑफ रिलेशनशिप, बैड कर्मा, स्क्रीनशॉट, अनबॉदर्ड, ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस एंड कार्मिक, अनइंटरेस्टेड, ग्रुपी, स्कार्सिटी टैक्टिक्स, फेक स्माइल्स एंड कॉक ब्लॉकिंग। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो आपको इस समय की वार्निंग के तौर पे व्हाट्स द टी ऑन यू में आए हैं। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, एक वार्निंग है, एक ट्रिगर आपको ये करने के लिए ये कार्ड्स आए हैं। पता चल जाता है इनसे कि क्या चल रहा है। ठीक है, डर्टी ऑफर भी आया था, बॉटम में आया है एन ऑफर। somebody might offer you a cup of coffee। ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, किसके साथ आप जा रहे हैं, किसके साथ आप कॉफ़ी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई फेक फ्लेक्सिंग है, फेक स्माइल्स हैं, वार्निंग बहुत सारी आई हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने रीडिंग किया है कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड शो करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अनइंटरेस्टेड आया है। ठीक है, और ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती है, किसी और की भी एनर्जीज हो सकती हैं जो इस समय किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, डर्टी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जिसके नीचे जो कार्ड आ रहा है उस हिसाब से हमने इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, हम चलते हैं। व्हाट्स द टी ऑन यू इज़ कम्प्लीटेड। तो अपना ख्याल रखिए गाइस, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और रीडिंग्स जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बुकिंग का जो टाइम है वो दिन में रखिए। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आप रीडिंग बुक करेंगे तो आपको सेम डे रीडिंग डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पर आप रीडिंग बुक करते हैं, हमको दिक्कत हो जाता है, रीडिंग बुकिंग जब मर्ज़ी आप लोग कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता, थोड़ा ध्यान से रीडिंग बुक कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम चलते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।